आज़ादी के बाद पहली बार दक्षिणांचल से शुरू होगी राजकीय परिवहन सेवा। विधायक चिल्लू पार के विभिन्न जगहों से 11 बसों का भारी बेड़ा जल्द होगा शुरू। राजेश त्रिपाठी। राजकीय परिवहन से अब अछूता नहीं रहेगा दक्षिणांचल। राजेश त्रिपाठी। आज़ादी के बाद अब तक परिवहन सेवा से अछूता चल रहा था दक्षिणांचल। राजेश त्रिपाठी। आज़ादी के बाद से अब तक दक्षिणांचल का यह क्षेत्र राजकीय परिवहन सेवा से अछूता रहा है। यहाँ के लोगों को परिवहन के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। परिवहन विभाग राजकीय परिवहन सेवा से अछूता रहे दक्षिणांचल के इस क्षेत्र में जल्द ही 11 बसों का भारी बेड़ा लगाने जा रहा है, जो चिल्लू पार विधानसभा क्षेत्र के गोला, उरुआ, धुरिया पार व कचार क्षेत्र से जिला मुख्यालय व प्रदेश मुख्यालय समेत वाराणसी व दिल्ली के लिए चलेगी। यह बातें चिल्लू पार के विधायक राजेश त्रिपाठी ने कही। शुक्रवार को उपनगर गोलना के तहसील चौराहा स्थित एक निजी होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दक्षिणांचल में बसा चिल्लू पार विधानसभा क्षेत्र का गोला, उरुआ, धुरिया पार, पकड़ी, खोपा पार समेत बड़लगंज का कचार क्षेत्र आज़ादी के बाद से अब तक राजकीय परिवहन सेवा से अछूता रहा है। यहाँ के लोगों को आवागमन को लेकर भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जनता की इन समस्याओं को उन्होंने शासन के समक्ष रखा और परिवहन विभाग ने उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए चिल्लू पार क्षेत्र में 11 बसों का बेड़ा लगाने जा रहा है। उक्त आशय को लेकर परिवहन विभाग निदेशालय ने पत्र जारी करते हुए रोस्टर भी जारी कर दिया है। परिवहन की बस उस पुल से होते हुए महाराजगंज को जोड़े आजमगढ़ को, वह दिन भी हम लोग देखना चाह रहे हैं। 2026 में उसको पूर्ण होने का है, लोकेशन है। उस पे जो मशीनें आनी है, उन मशीनों को जिस माध्यम से आना है वो रास्ता दुरू है। तो विभाग ये इंतजार कर रहा है सिर्फ निगम की, जैसे ही पानी ये बाढ़ का समय खत्म हो वैसे ही मशीनें आ जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर से हम लोग कार्य करना उसको शुरू करेंगे और तेज गति से कराएंगे, ताकि जो इस बार की समय सीमा है, क्योंकि बहुत मुश्किल से पैसा लाया गया है, क्योंकि जो समय सीमा थी, जो दरदाश्त की सीमा थी, उससे विभाग आगे बढ़ गया था। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 26 में हम लोग उसको ले लेंगे। नहीं, काम शुरू नहीं होगा, काम तो 2025 में अक्टूबर में ही हम लोग शुरू करेंगे। विधायक जी, आपने जो है गोरखपुर से जो है धुरिया पश्चिम मील तक रोड की बात की है। वर्तमान में वो रोड जो है अभी लगभग हमको लग रहा है 2 महीने हुआ है बने हुए, उसकी स्थिति एकदम बस से बदतर हो गई है 2 महीने के अंदर। उसको विभाग को हम लोगों ने कहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर बनाया है इसकी जांच कराई जाए, उससे वसूली की जाए, FIR किया जाए। पैसा सरकार का लगा है तो ये जिम्मेदारी विभाग की है कि वह देखे कि काम सही हो रहा है कि नहीं। एक खराब परिपाटी चल पड़ी है बिलो टेंडर की, कि लोग 30-30, 35%, 40-40% बिलो टेंडर लेके PWD के और सिंचाई के ठेकेदार और बिलो टेंडर लेकर के और क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं। इस बात को लेकर के हमने मुख्यमंत्री जी से भी ये बात कही है, अधिकारियों से भी कही है। और महाराष्ट्र में जब भारत के पूरे देश के एस्टीमेट कमेटी की बैठक थी तो मैंने देश के सर्वोच्च संस्था को भी मैंने बात उठाई कि बिलो टेंडर की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए ताकि क्वालिटी मेंटेन हो सके। और उसमें मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सख्त आदेश किया है कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। निश्चित रूप से धुरिया पार की सड़क जिसने भी बनाई है उस पे उसको ठीक करना होगा, वरना FIR भी कराएंगे, वसूली भी कराएंगे।